लोगों का टेंस, राइट है। तो आज से हम लोग टेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो टेंस होता है उस टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। काल। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि आखिर काल होता क्या है, ठीक है। बट एक चीज का और ध्यान रखना कि टेंस में एक जो होती है टाइम। क्या होती है? टाइम। टाइम। यानी कि दो चीजों का पहले हम अंतर कर ले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया टेंस। टेंस का मतलब हुआ काल। सेकेंड हुआ टाइम। टाइम का मतलब हुआ समय, राइट है। तो काल और समय ये दो अलग पक्षियां हैं, दोनों एक ही नहीं है। काल अलग होता है और समय अलग होता है। बट होते कैसे हैं जरा उसको हम लोग देख लेते हैं। जो समय का तात्पर्य होता है कि कंटिन्यूअसली जो चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, तो ये समय हुआ। क्या हुआ? समय हुआ। पढ़ने से कुछ समय पहले मैं ये बात लिख रहा था यहाँ पे। क्या कर रहा था? इसको लिख रहा था। तो जिस वक्त मैं लिख रहा था ना वो एक समय था। क्या था? समय। लेकिन मेरे लिखे हुए कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ महीने, कुछ दिन या कुछ वर्ष जो भी हो गए होंगे, तो ये लंबी अवधि हो गई ना। तो उस लंबी अवधि को हम लोग काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी एक छोटी सी भाषा में हम बोले तो हम यह कह सकते हैं कि समय के परिवर्तन को, किसे? समय के परिवर्तन को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। समय के परिवर्तन को काल कहते हैं। पॉइंट ओके है। और ये टाइम यानी कि समय। समय तो आप समझी गए क्या होता है अभी, ठीक है। यानी कंटिन्यूअसली जो हम वर्क अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं वही समय है मेरा। अभी हम बोल रहे हैं ये समय हुआ, राइट है। अभी ये पॉइंट हम लिख रहे थे तो क्या था? समय था। लेकिन अब क्या हो गया? काल हो गया वो, राइट है। करते वक्त वो समय माना जाएगा, होने के बाद उसको हम तुरंत काल कह देंगे। इसीलिए देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, समय के परिवर्तन को काल कहते हैं। यानी चेंजिंग ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। चेंजिंग ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय के परिवर्तन को काल कहते हैं। पॉइंट ओके है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब देखिए ध्यान से। जो ये काल होता है ना, काल यानी टेंस, ठीक है। यह समय का 7 गुना होता है। कै गुना? 7। यानी टाइम का कै गुना? 7 गुना, राइट है। अभी जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, ठीक है, हो गया। ये एक समय हुआ। इसके पहले कुछ करके आए होगे, घर से साइकिल चला के आए हो, राइट है। तो वो समय निकल गया ना, तो वो टेंस बन गया, यानी वो काल हो गया। तो वो जो काल है हमारे समय से उसकी गति 7 गुना तेज है। कितना गुना? 7 गुना तेज है। इसलिए कहा जाता है अगर समय निकल गया तो फिर आप क्या करोगे? पछताओगे। क्या करोगे? समय निकल गया तो पछताओगे। क्योंकि अगर समय निकल गया तो अब काल बन गया। क्या बना? काल। अब काल समय से कितने गुना तेज चलेगा? 7 गुना तेज, राइट है। यानी कि समय यहाँ है तो काल इससे 7 किलोमीटर दूर है, राइट है। अब समय उसको जाएगा पकड़ने के लिए, किसे? काल को। तो समय पहुंचेगा तो काल भी तो आगे भागेगा। यानी यह समय उस काल को कभी नहीं पकड़ पाएगा, राइट। इसलिए समय की बर्बादी हमें नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वही काल बनता है। तो देहाती लैंग्वेज में आप देखते हो लोग कहते हैं तुम्हारा काल निष्काई गवाह है बचुआ, राइट है। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको टाइम को टेंस ना बनने दे, समय से जो भी करना हो कर डालें। इट्स ओके। चलिए ये देखते हैं। ये टेंस की परिभाषा हो गई, समय के परिवर्तन को काल कहते हैं। मीन्स चेंजिंग ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। अब ध्यान से जरा देखिएगा, हम लोग अब पढ़ लेते हैं काइंड्स ऑफ टेंस।
मतलब काल के प्रकार। किसके प्रकार? काल के प्रकार। काल यानी टेंस के प्रकार। राइट है। तो ध्यान से जानते रहिए, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। क्या? 3 प्रकार। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। कौन कौन से? प्रेजेंट, पहले को हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल। काल। और दूसरे को बोलते हैं पास्ट टेंस, यानी भूतकाल। तीसरे को बोलते हैं फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। भविष्य काल। तो टोटल कितने टेंस हो गए? 3 प्रकार के टेंस हो गए। पॉइंट एकदम क्लियर है। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसका? प्रेजेंट टेंस का, यानी वर्तमान काल का। तो हम ये सीख लेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। क्लियर है? आप ध्यान से समझिए यहाँ पे। तो हमने ये हेडिंग ले लिया प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। क्लियर है? अब चलिए हम समझते हैं कि वर्तमान काल क्या है। ठीक है। वर्तमान काल का तात्पर्य होता है कि हमारा जो कार्य है अभी वो किया जा रहा है। कार्य क्या है? किया जा रहा है। किया जा रहा है, यानी कि समय को ही ना हम काल कह रहे हैं, उसके परिवर्तन को। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो अभी समय है, उस समय में, उस वक्त में हम अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। कहने का मतलब हम अपने कार्य को कर रहे हैं। ठीक है। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो हमारा काम हो रहा है ना। ये वाला जो वक्त है, यानी कि समय है, वो अभी चल रहा है ना। तो ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है। जैसे हम लोग खेल रहे हैं, राधा नाचती है, सीता गाती है, महेश खाया है, यानी ये सब कौन से कार्य हो रहे हैं? ये सब ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों का समय अभी हो चल रहा है। क्या कर रहा है? अभी चल रहा है। मतलब उस निश्चित समय में या तो उस वक्त में हम लोग अपने कार्य को कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कार्य को कर रहे हैं। राइट। यानी अगर हम इसको डिफिनीशन के तौर पे बोलें तो हम कह सकते हैं कि वह समय, ठीक है ना, जो अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। राइट है। आप देखिए ध्यान से, सबसे बड़ी पहचान क्या है हमारे वर्तमान काल की? प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस जब भी आएगा ना, तो उसका जो पूरा एक सेंटेंस होता है, वह पूरा सेंटेंस एक निश्चित समय में या तो अवधि में वो काम को चलते रहेगा। क्या करते रहेगा? चलते। कोई भी काम हो, वह काम अभी चलते रहेगा। राइट है। पहचान के तौर पे आप जान लेना कि जो वाक्य होगा ना, उस वाक्य के अंत में, कहाँ? अंत में। वाक्य के अंत में हमें देखने को मिलेगा, देखिए, है, हूँ, चाहे त हो। कहने का मतलब अक्षर जो ह आ रहा है ना, इस ह पर ही कोई मात्रा लगी होगी। राइट है। और वहीं से उसकी समाप्ति हो जाएगी। तो तुरंत आप समझ जाना कि वो कौन सा टेंस आ गया? प्रेजेंट टेंस आ गया। इट्स ओके। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। जैसे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। राम खा रहा है। क्या लिखा? राम खा रहा है। ये लास्ट में क्या लिखा है? है। तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस। राहुल दौड़ा है।
लास्ट में क्या आया? है। कौन सा हो गया? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस हो गया। सीता मोटी है, लास्ट में क्या आया? तो क्या हो गया ये? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है। गोपाल नहीं, मैं गोपाल हूँ, लास्ट में क्या आया? हूँ, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? आप मतलब डेली लाइफ में आप जितने भी वर्क करते हो उन सभी वर्कों में उसकी समाप्ति का लास्ट हमें देख लेना है। अगर समाप्ति का लास्ट जो है हु हो या तो ह से संबंधित किसी भी मात्रा को लेके आ जाता है तो हमें तुरंत समझ लेना है कि वह प्रेजेंट टेंस है। क्लियर है? और एग्जांपल जैसे मैं मेला देखा हूँ, अंत में क्या है? हूँ, तो किस में गया हो? प्रेजेंट टेंस में गया। ठीक है। राधा किताब पढ़ी है, तुम गोपाल हो, किस में गया? प्रेजेंट में। अब क्लियर हो जाएगा? तो किसी भी वाक्य के अंत में अगर है हो आता है तो हम तुरंत समझ लेंगे कि वह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। और ये तीनों अक्षर हमें ये बता देते हैं कि अभी आपका काम हो रहा है। क्या? अभी आपका काम जो भी काम है वह काम अभी हो रहा है। ये हो गया प्रेजेंट। क्लियर है? चलिए अब देखिए आगे। सेकंड क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। भूत किसको बोलते हो? जो भी भूत कहते हो अपनी लैंग्वेज में जो मर जाता है वो डरवाता है, तो उसको क्या कहते हैं? भूत। लेकिन जिंदे लोग भी तो डरवाते हैं, तो वे भी भूत हैं क्या? नहीं है। ये मजा रहा, उसको छोड़ते हैं, हम अपनी टॉपिक देखते हैं। द पास्ट टेंस यानी भूतकाल। राइट है? अब ये देखिए क्या है। प्रेजेंट में हमारा समय जो था वह अभी कंटिन्यूअसली अपने वर्क को कर रहा है ना, काम को भी चला रहा है। बट जो पास्ट होता है ना उसमें काम खत्म हो गया है। क्या? खत्म हो गया। जो भी हमारा काम है वह काम ऑलरेडी खत्म हो गया है। राइट है? कहने का मतलब वह समय जो गुजर गया है, वह समय जो गुजर गया है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। भूतकाल कहते हैं। क्लियर है? जो समय गुजर गया है उसे कहते हैं भूतकाल। राइट है? अब देखिए वह समय खत्म हो जाना चाहिए, यह नहीं कि चल रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए, बल्कि खत्म हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल से पहले हम उसकी पहचान बता देते हैं। इसकी पहचान क्या है? जो ये आएगा भूतकाल ना, भूतकाल के वाक्य के अंत में, कहाँ पे? अंत में था, थी, थे, ये लोग आते हैं। जरूरी नहीं है कि ये लोग अइबाई करेंगे, लेकिन उस वाक्य को बोलने से, उसको पढ़ने से आपको ये महसूस होगा ना कि वो जो काम है ना वो काम कहिए खत्म हो गया है। राइट है? जैसे मैं मोहन था, क्या? था। मैं मोहन था कि हूँ? था तो जब था तब था, तो ये बीत गया ना, तो कौन सा हो गया? भूतकाल। सॉरी, पास्ट टेंस हो गया। आप पहचान के तौर पे देखिए, था आ गया ना। सीता खा रही थी, सीता खा रही। कौन सा काम कर रही थी? खाने। खाने का काम कर रही थी, तो वो खत्म हो गया ना, तो कौन सा टेंस बन गया? पास्ट टेंस। पहचान में देखिए थी आ गया। आप लोग दौड़ रहे थे, क्या लिखा? आप लोग दौड़ रहे थे। कौन सा काम कर रहे थे? दौड़ने का। तो क्या दौड़ने का काम अभी हो रहा है कि हो गया? हो गया खत्म। तो क्या बोलेंगे इसको? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। पहचान में देखिए थे आ गया।
मैंने बोला कि जरूरी नहीं कि ये लोग आएंगे ही। राहुल गया, क्या लिखा? गया। मतलब क्या लग रहा है? काम खत्म हो गया। तो क्या बोलेंगे इसको? पास्ट पास्ट टेंस बोलेंगे। मैं आया, मैं आया। तो काम हो रहा कि हो गया? खत्म। क्या बोलेंगे इसको? पास्ट टेंस। क्या ये लोग आ रहे हैं इसमें? नहीं आ रहे, राइट है। तो पास्ट में आप हमेशा ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि ये लोग आएंगे ही, लेकिन ये जरूरी है कि जो समय है, जिस समय में काम हो रहा था ना, वह समय गुजर गया। क्या हो गया? गुजर। यानी वह समय खत्म। राइट, वह समय खत्म। सो हम मान लेंगे कि वह हो गया पास्ट टेंस। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। आइए थर्ड देखते हैं। जो थर्ड है उसका नाम है फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल। भविष्य काल। कौन सा काल? भविष्य काल। भविष्य। यहाँ पर देखिए, भविष्य काल। अब ये क्या होता है, जरा उसको पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। यानी कि वह समय जो अभी आएगा उसे भविष्य काल कहते हैं। राइट है। जो समय अभी आएगा उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। अभी आएगा, राइट है। पहचान में सुन लीजिए जरा, इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में गा, गी, गे आएंगे। क्या आएगा? दूसरी बात, जिस प्रकार से हमने अभी बताया कि पास्ट टेंस में जरूरी नहीं है कि ये तीनों लोग हों, क्लियर है? उस प्रकार फ्यूचर टेंस में गागी गे हो ये भी जरूरी नहीं है। मतलब ये जरूरी है, केवल पास्ट में जरूरी नहीं होता है। राइट, प्रेजेंट में है, हु, हो एकदम जरूरी है। फ्यूचर में गागी गे बिल्कुल जरूरी है। पास्ट में सिर्फ था, थी, थे, आए चाहे न आए जरूरी नहीं। हो गया? अब जैसे हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं इसको। मान लीजिए लिखा राधा गाएगी। राधा गाएगी। गाएगी। बस यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ वह समय जो अभी आएगा, बस ये देखना ना कि काम हो रहा है, हो गया है या होगा। तो हमने बोला अभी राधा गाएगी, मतलब क्या? अभी होगा ना, तो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया। मैं नदी में नहाऊंगा। मैं नदी में तो क्या हो गया ये? फ्यूचर। अभी मैं नहाया नहीं हूं ना, अभी नहाऊंगा, अभी काम को करूंगा। ठीक है। आप लोग मैदान में दौड़ेंगे। आप लोग मैदान में दौड़ेंगे। तो अभी आप लोग काम करोगे ना, कि कर लिए? करोगे। तो कौन सा हो गया वो? फ्यूचर टेंस हो गया। क्लियर इतना? यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की पहचान अब हम अच्छे से कर लेंगे। क्लियर है? अब आइए कुछ एग्जांपल से हम लोग जो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तक बात समझ में आई या नहीं। जैसे तोता, हमने लिखा तोता गेहूं खाता है। क्या लिखा? तोता गेहूं खाता है। कौन सा टेंस है ये? टेंस। प्रेजेंट टेंस हो गया। ये आ गया है ना, इसलिए ये हो गया प्रेजेंट टेंस। ठीक है। संगम चाय पिएगी। क्या लिखा? ये कौन सा है? फ्यूचर टेंस है। शाबाश। मोहित किताब फाड़ा। ये कौन सा है? पास्ट टेंस। पास्ट हो गया। शाबाश।
कहने का मतलब हो गया कि तीनों हमारे अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, बट करना क्या है, थोड़ा सा बस दिमाग के अंदर उसको कैलकुलेट कर लेना है। प्रेजेंट हमें बोलता है कि मैं अभी काम को करता रहूंगा। ठीक है, आपको वाक्य पढ़ने से नहीं समझ में अगर आ रहा है तो आप मेरी पहचान बस देखते रहना, मैं ये सब लेके आ जाऊंगा। करेक्ट। पास्ट हमें कहता है कि देखो भैया, जो मैं आऊंगा ना तो मैं काम को समाप्त कर दिया रहूंगा। क्या कर दिया रहूंगा? समाप्त। हाँ, अगर वैसे भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप बस देख लेना कि मैं इन तीनों को लेके आऊंगा। क्लियर है? फ्यूचर क्या कहता है? वो कहता है कि देखिए, मैं जब आऊंगा ना तभी मेरा काम होना रहेगा। क्या होना रहेगा। हाँ, फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो बस मुझे इन चीजों से पहचान लेना। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। हाँ। कोई डाउट नहीं। कहीं पर भी नहीं है ना? बोलो बच्चा, नहीं। सब ओके? चलिए तो आइए अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहली बात आपने देखा टेंस, और टेंस के यहाँ पर देखा प्रकार। टेंस के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब ध्यान से सुनिए, जो प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है ना, इनको भी 4-4 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भाग? 4 4 भाग। यानी जो प्रेजेंट टेंस है उसके कितने भाग होंगे? 4 भाग। कहने का मतलब हो गया कि काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल के प्रकार। तो मैंने बोला कि प्रेजेंट टेंस के कुल कितने हो जाएंगे प्रकार? 4 प्रकार। पास्ट के कितने होंगे? 4। फ्यूचर को कितने होंगे? 4। टोटल कितने हो गए? 12। ठीक है, जो प्रेजेंट के 4 होंगे वही पास्ट के होंगे और वही फ्यूचर के भी होंगे। ओके है? नहीं समझ में आया? कहने का मतलब ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपके थे दादा, तो दादा का क्या नाम था? टेंस नाम था। दादा का क्या नाम है? टेंस। आपके दादा के हुए 3 लड़के। कितने? 3। पहले का क्या नाम पड़ा? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस। दूसरे का? पास्ट। तीसरे का? फ्यूचर। अब ओके है? दादा हुए, दादा के 3 लड़के हुए और तीनों का नाम ये हो गया। तो उन 3 लड़कों में एक आपके पापा भी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अब आपके पापा जो हैं उनके मान लीजिए कि कुल 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 4 बच्चे। अब उन 4 बच्चों का जो नाम है ना, बस वही हम लोग जानेंगे यहाँ। क्लियर है? तो दादा हुए टेंस, दादा के लड़के हुए 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस मान लीजिए आपके पापा हैं, तो आपके पापा के कितने बच्चे हुए? 4 बच्चे। कौन कौन से हुए? ध्यान से देखिए। जो उन्होंने अपने पहले बेटे का नाम रखा वह उन्होंने रखा प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस, पहले का नाम है। दूसरे का क्या रखा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरे का क्या रखा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथे का? प्रेजेंट परफेक्ट, हल्ला नहीं बेटा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। कितने हो गए? 4 हो गए। प्रेजेंट के कितने बेटे? 4 बेटे। इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चूंकि ये लोग किसके बेटवा हैं? प्रेजेंट के, इसलिए शुरू में हम प्रेजेंट नाम देते चले जाएंगे। तो बोलेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हो गया? अब दूसर के बेटवा का क्या नाम था? पास्ट टेंस। तो वो पास्ट आएगा ना, तो वो भी अपने बेटवन का यह नाम रखा। कौन सा नाम रखा? यही रखा, बस अपना नाम आगे जोड़ दिया।
कैसे जोड़ेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस जोड़ दिया। तीसरा बेटवा कौन है? फ्यूचर है, वो भी आके इसे जोड़ लेगा। कैसे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। सबका हो गया ना? लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बस जोड़ते रहिए, इनको हटाते रहिए, नेक्स्ट को जोड़ते रहिए, बाकी लोग वही रहने वाले हैं। इतना ओके? आइए अब हम लोग इन चारों बेटों को जरा सीख लेते हैं। जैसे इधर हम लोगों ने तीन लोगों को सीखा ना कि कैसे हम पहचानेंगे कौन है वो, ठीक वैसे ही हम लोग जरा से यहाँ पर पहचान करना सीख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनडेफिनिट की। इसकी बात करेंगे। इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करेंगे? इंडेफिनिट टेंस जो है ना वो कहता है कि देखिए मैं जब भी आऊंगा तो आप लोग मेरे को पहचान जाना बस तो से। किसे पहचान जाना? तो से। तो से। ये वो भैया तो मतलब ताली बजाए का? कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि मैं आऊंगा तो लेके, और देखिए मैं तो आऊंगा ना तो मेरे ऊपर कोई भी मात्रा हो सकती है। कोई भी मात्रा यानी कि ता, ती, ते। ध्यान रखिएगा। इंडेफिनिट की पहचान हम कैसे करेंगे? हाँ, यानी तो आएगा, मात्रा लग जाएगा, जो भी लगना हो लग गया, तुरंत हमको समझ लेना है कि वो क्या हो गया? इनडेफिनिट हो गया। सिंगल सिंगल पहचान बस सीख लो बच्चा। जैसे प्रेजेंट में है, पास्ट में था, फ्यूचर में गा, वैसे इंडेफिनिट में ता, ती, ते, बस हो गया, आगे नहीं बढ़ना है। सेकंड को हम पहचानेंगे कंटीन्यूअस टेंस। ये हुआ कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस अपनी पहचान क्या बताता है? ये बोलता है कि देखिए मैं रह लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा? अब मेरे ऊपर कोई भी मात्रा हो सकती है, यानी कि रहा, रही, रहे। क्या? रहा, रही, रहे। मेरे ऊपर कोई भी मात्रा हो सकती है। रहा, रही, ओके, एकदम करेक्ट। थर्ड ने क्या बोला कि देखिए भैया मेरा नाम है परफेक्ट। क्या नाम है? परफेक्ट। मेरी पहचान सुनिए। हमार बड़का भैया इंडेफिनिट है ना, तो बड़का भैया का क्या पहचान है? तो उसके बाद वाले हमारे भैया कौन है? कंटीन्यूअस हैं। उनकी पहचान क्या है? र। तो आप ये देखिए ना कि हमारे बड़का भैया को छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद जो हमारे मझिलका भैया हैं उनको भी छोड़ दीजिएगा, अब बकिया जो आएंगे कुल हम रहेंगे अकेला। ठीक है? कहते हैं ना कि बीच वाला बेटवा हो चाहे बिटिया हो, चाहे एकदम लास्ट वाला बेटवा हो चाहे बिटिया हो, उनको बड़ा प्रेम मिलता है मम्मी पापा का, है ना, एकदम दुलरुआ होते हैं। राइट है? लेकिन ये बेचारा अभी दुलरुआ नहीं है, फिर भी इसने क्या बताया कि हमारे बड़का भैया को छोड़ दीजिएगा और हमारे मझिलका भैया को, और ओकरे अलावा जितना आएंगे कुल के रहेगा? हम रहेंगे, अकेला रहेंगे चाँप के एकदम। ठीक? कहने का मतलब क्या हुआ इसमें कि ये जो ता, ती, ते, रहा, रही, रहे को छोड़कर कुछ भी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? प्रेजेंट में कैसा होना चाहिए? इंडेफिनिट वाला मतलब ताती ते नहीं आना चाहिए। कंटीन्यूअस वाला रहा, रही, रही नहीं आना चाहिए। इन सब के अलावा कुल आए सब रहेगा। ठीक है? जैसे चुका, चुकी, चुके, हाँ? या, ई, ए, ठा, ठी, ठे, कुछ आ जाए, बस क्या नहीं आना चाहिए? रहा, रही, ताती ते, रहा, रही, ये सब नहीं आना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी आए, कुछ भी आए, कुछ भी आए, सब क्या है? परफेक्ट है। करेक्ट हो गया इतना? चलिए अब चौथे को हम लोग पकड़ते हैं जरा। चौथा क्या है? प्रेजेंट। परफेक्ट। सॉरी, प्रेजेंट नहीं डालना है,
परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट चलिए इसको जरा हम पहचान लेते हैं। परफेक्ट तो यहाँ पे दिख ही रहा है, अभी हमने ऊपर देखा है, ओके है। उसके बाद ये क्या है, कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस भी देखिए हम लोग यहाँ सीख के आए हैं, राइट है। जब ये दोनों भाई एक ही में मिल जाएंगे, कौन कौन, दोनों कौन, परफेक्ट और कंटीन्यूअस। जब दोनों भाई एक संगे मिल जाएंगे तो उसका नाम हो जाएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर है। और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखिए क्या होगा कि कंटीन्यूअस में जैसे रहा रही आता है ना, तो वैसा ही इसमें भी आएगा रहा रही रहे आएगा। फर्क क्या होगा, यह अपने साथ समय लेके आएगा। क्या लेके आएगा, समय। लेकिन हमेशा आप ध्यान रखना कि जो समय होगा ना, समय के बाद से लगा होगा। क्या लगा होगा, से। तब भाई यहाँ माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। आप ध्यान से समझिए जरा। कंटीन्यूअस में भी रहा रही रहे आता है ना, परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी रहा रही रहे आता है ना, लेकिन दोनों में अंतर क्या है समय। कि परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय आएगा और समय के बाद क्या होगा, से। जैसे सोमवार से हो गया, 4 महीने से, मंगलवार से, बुधवार से, 4 बजे से, यानी कि समय के बाद क्या आएगा, से आना चाहिए। क्लियर है। अब जैसे मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप बताओ जरा इन चारों में से वो कहाँ जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, सीता हिंदी पढ़ती है। हमको बस लास्ट देखना है, सीता हिंदी पढ़ती है। एकदम लास्ट में क्या है, है। एकदम लास्ट में है। तो है किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब लिया हमने है बोला, कहाँ आता है, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस। है के ठीक पहले देख लीजिए, ता है, ता किस में आता है। इंडेफिनिट। अब दोनों को जोड़ दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बन गया, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था। ठीक है। जैसे कोमल किताब पढ़ रही थी, क्या बोला, कोमल किताब